50,000 रुपए पर मंथ। सुनने में ये अमाउंट बुरा नहीं लगता। बहुत लोगों के लिए ये एक डिसेंट सैलरी है। लिंक्डइन पर जॉब अपडेट डालने लायक, घर वालों को बताने लायक, शादी के रिश्तों में मेंशन करने लायक। लेकिन सवाल ये है, क्या 50,000 रुपए आपको आगे बढ़ने देता है या बस जिंदा रखता है? चलिए एक सिंपल स्नैपशॉट देखते हैं। मान लीजिए आप किसी मेट्रो या टियर 1 सिटी में रहते हैं। 16,000 रुपए रेंट गया, 7,000 रुपए राशन और ग्रोसरीज, 4,000 रुपए बिजली, इंटरनेट, गैस, 4,000 रुपए ट्रैवल, 5,000 रुपए घर वालों को भेजने या फैमिली सपोर्ट, 3,000 रुपए हेल्थ इंश्योरेंस और छोटे मेडिकल खर्चे, 5,000 रुपए मिसलेनियस, बर्थडेज, सब्सक्रिप्शंस, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। टोटल खर्चा करीब 44,000 से 46,000 रुपीज। मतलब महीने के एंड में आपके पास बचते हैं 4,000 से 6,000 रुपए। यही मिनी रिवील है। 50,000 रुपए कमाकर भी आप इफेक्टिवली 5,000 रुपए की लाइफ जी रहे हैं। बाकी पैसा सिर्फ सिस्टम को सस्टेन करने में जा रहा है। और ये तब है जब कोई इमरजेंसी नहीं आई, कोई ईएमआई नहीं है और लाइफस्टाइल कंट्रोल्ड है। अगर एक छोटी सी ईएमआई ऐड हो जाए, इक्वेशन तुरंत शिफ्ट हो जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है? सैलरी कम है या स्ट्रक्चर गलत है? इसी रियलिटी को हम लेयर बाय लेयर समझेंगे। अब थोड़ा इमोशन साइड पर रखते हैं और सीधा नंबर्स देखते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास की रियलिटी फीलिंग्स से नहीं, मंथली डेबिट मैसेजेस से डिसाइड होती है। मान लीजिए आप एक टिपिकल मेट्रो टाइप शहर में रहते हैं। न लग्जरी एरिया, न बिल्कुल आउटस्कर्ट्स। एक बेसिक 1 BHK या शेयर्ड फ्लैट का रेंट 15,000 से 18,000 रुपए के बीच। हम एवरेज 16,500 रुपीज मान लेते हैं। ग्रोसरीज और डेली एसेंशियल्स, दूध, सब्जी, राशन, क्लीनिंग आइटम्स 6,000 से 8,000 रुपए। कंजर्वेटिव एस्टिमेट 7,000 रुपए। यूटिलिटीज, बिजली, पानी, गैस, इंटरनेट, मोबाइल बिल कंबाइंड रफली 3,000 रुपए। ट्रांसपोर्ट, ऑफिस कम्यूट, ओकेजनल कैब, फ्यूल या मेट्रो रिचार्ज 3,000 से 5,000 रुपए। एवरेज 4,000 रुपए। अगर आप पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं या घर पैसा भेजते हैं तो अराउंड 5,000 रुपए। इंश्योरेंस और बेसिक मेडिकल बफर 2,000 रुपए। मिसलेनियस, छोटे सोशल इवेंट्स, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस, क्लोथ्स, माइनर रिपेयर्स, गिफ्ट्स इजीली 5,000 रुपए। अब टोटल कैलकुलेट करते हैं। 16,500 रुपीज रेंट, 7,000 रुपीज ग्रोसरीज, 3,000 रुपीज यूटिलिटीज, 4,000 रुपीज ट्रांसपोर्ट, 5,000 रुपीज फैमिली सपोर्ट, 2,000 रुपीज इंश्योरेंस, 5,000 रुपीज मिसलेनियस। टोटल 42,500 रुपीज। और ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। अगर रेंट 18,000 रुपए हो या ट्रांसपोर्ट थोड़ा ज्यादा हो, टोटल 45,000 रुपीज के आसपास चला जाता है। इसका मतलब 50,000 रुपए सैलरी में आप रियलिस्टिकली 4,000 से 7,500 रुपए के बीच बचाते हैं। परसेंटेज टर्म्स में देखें तो सेविंग्स रेट रफली 8% से 12% के बीच। मिनी रिवील ये है, ग्लोबली हेल्दी सेविंग्स रेट 20% प्लस माना जाता है। यहां आप हाफ से भी कम पे ऑपरेट कर रहे हैं। ये कोई इररिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग का केस नहीं है, ये बेसिक अर्बन सर्वाइवल कॉस्ट है। और अभी तक हमने ईएमआई, वेकेशन या लॉन्ग टर्म गोल्स इंक्लूड भी नहीं किए। अगला लेयर इसी गैप को और अनकंफर्टेबल बनाएगा। अब पिक्चर में एक और लेयर ऐड करते हैं, ईएमआई। यहीं से मिडिल क्लास एस्पिरेशन क्वाइटली प्रेशर में कन्वर्ट होती है। मान लीजिए आपने 60,000 रुपीज का फोन लिया, डाउन पेमेंट कम, ईएमआई 2,500 रुपीज पर मंथ, मैनेजेबल लगता है। फिर एक बाइक ली, ईएमआई 3,000 रुपीज, थोड़ा कम्यूट कंफर्टेबल हो गया। फिर कभी इमरजेंसी आई या कोई बड़ा खर्चा तो पर्सनल लोन लिया, ईएमआई 4,000 रुपीज। अब इंडिविजुअली देखें तो कोई भी ईएमआई डेंजरस नहीं लगती। 2,500 रुपीज छोटा नंबर है, 3,000 रुपीज मैनेजेबल है, 4,000 रुपीज भी सैलरी के हिसाब से इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन ब्रेन एक साइकोलॉजिकल ट्रिक करता है। वो हर ईएमआई को अलग अलग मंथली नंबर के रूप में देखता है, टोटल ऑब्लिगेशन को एक साथ विजुअलाइज नहीं करता। अब टोटल देखिए, 2,500 प्लस 3,000 प्लस 4,000 इज इक्वल टू 9,500। अगर आपका पहले 42,500 से 45,000 रुपीस का बेसिक एक्सपेंस था, तो ईएमआई ऐड होते ही मंथली आउटफ्लो 52,000 के आसपास पहुंच सकता है। मतलब सैलरी से ज्यादा कमिटमेंट। यही मिनी रिवील है। ईएमआई आपको चीज अफोर्ड करने का इल्यूजन देती है, लेकिन एक्चुअली वो आपकी फ्यूचर इनकम को आज कंज्यूम कर लेती है। ईएमआई सेफ इसीलिए लगती है क्योंकि पेन इमीडिएट नहीं होता। आप प्रोडक्ट तुरंत एंजॉय करते हैं, पेमेंट धीरे धीरे फील होती है। लेकिन कंपाउंडिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है, लायबिलिटी कंपाउंड होती रहती है।
और जब मल्टीपल ईएमआईज ओवरलैप करती हैं तो सेविंग्स रेट जो पहले 8 to 12% था, 0 या नेगेटिव हो सकता है। अब सवाल ये नहीं कि ईएमआई गलत है, सवाल ये है कि आप ईएमआई कंट्रोल कर रहे हैं या ईएमआई आपका कैश फ्लो कंट्रोल कर रही है। अगला सेक्शन इस पैटर्न को और सटल तरीके से एक्सपोज करेगा। अब आते हैं सबसे बड़े मिडिल क्लास माइलस्टोन पर, अपना घर। इमोशनल लेवल पर घर स्टेबिलिटी का सिंबल है, फाइनेंशियल लेवल पर यह सबसे बड़ा कमिटमेंट होता है। एक टिपिकल अर्बन 2 BHK फ्लैट की प्राइस आज के मार्केट में 50 लाख से 70 लाख रुपीस के बीच होती है, लोकेशन और सिटी के हिसाब से। मान लीजिए कंजर्वेटिव सिनेरियो में प्राइस 55 लाख रुपीस है। बैंक जनरली 20% डाउन पेमेंट मांगता है। 20% ऑफ 55 लाख मतलब 11 लाख रुपीस। यानी सबसे पहले आपको 10 से 15 लाख रुपए कैश अरेंज करना होगा। 50,000 रुपए सैलरी पर अगर आप 5,000 रुपए महीना भी कंसिस्टेंटली बचा रहे हैं तो 11 लाख जमा करने में 18 साल लगेंगे। रियलिटी ये है कि लोग इतना वेट नहीं करते, वो सेविंग्स, फैमिली हेल्प या एग्जिस्टिंग फंड्स यूज करके डाउन पेमेंट मैनेज करते हैं। अब लोन अमाउंट रफली 44 लाख रुपीस हुआ। अगर हम थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो लें और सिर्फ 30 लाख रुपीस लोन कंसिडर करें, तब भी नंबर्स कंफर्टेबल नहीं होते। 20 से 25 साल के टेन्योर पर 8 to 9% इंटरेस्ट रेट मानकर ईएमआई अप्रॉक्सीमेटली 25,000 रुपीस के आसपास आ सकती है। 50,000 रुपए सैलरी में 25,000 रुपीस ईएमआई का मतलब हाफ इनकम डायरेक्ट बैंक को। मिनी रिवील ये है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपकी एलिजिबिलिटी इनकम से बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वेल्थ आपके कैश फ्लो के बेसिस पर डिसाइड होती है। दोनों अलग चीजें हैं। अगर आपका बेसिक मंथली एक्सपेंस 40,000 रुपीस के करीब है और ऊपर से 25,000 रुपए ईएमआई ऐड होती है, तो टोटल ऑब्लिगेशन 65,000 रुपीस हो जाता है। गैप कहां से आएगा? लाइफस्टाइल कट होगा, सेविंग जीरो होगी या एडिशनल लोन लिया जाएगा। घर लेना गलत नहीं है, लेकिन 50,000 रुपीस सैलरी स्ट्रक्चर में रियल एस्टेट ड्रीम अक्सर वेल्थ बिल्ड नहीं करता, सिर्फ लॉन्ग टर्म प्रेशर बिल्ड करता है। और जब प्रेशर लॉन्ग टर्म होता है तो उसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट फाइनेंशियल इंपैक्ट से भी बड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं कार की। मिडिल क्लास के लिए कार सिर्फ व्हीकल नहीं होती, प्रोग्रेस का सिंबल होती है। ऑफिस पार्किंग में खड़ी कार एक साइलेंट अनाउंसमेंट होती है, मैं ग्रो कर रहा हूं। मान लीजिए आपने 8 लाख रुपीस की कार ली, डाउन पेमेंट मिनिमल रखा और बाकी लोन। ईएमआई रफली 14,000 से 16,000 रुपीस के बीच आ सकती है, टेन्योर और इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। एवरेज 15,000 रुपीस मान लेते हैं। ये सिर्फ ईएमआई है। इसके ऊपर मंथली फ्यूल 6,000 से 8,000 रुपीस हो सकता है, स्पेशली अगर डेली कम्यूट है तो। मेंटेनेंस एवरेज निकाले तो 2,000 रुपीस महीना साइड में रखना रियलिस्टिक है। इंश्योरेंस एनुअल 20,000 से 25,000 रुपीस, मतलब मंथली इक्विवेलेंट 2,000 रुपीस के आसपास। टोटल मंथली कार रिलेटेड आउटफ्लो इजीली 25,000 रुपीस तक पहुंच सकता है। मिनी रिवील ये है, कार की ईएमआई आपको सिर्फ परचेज कॉस्ट दिखाती है, ओनरशिप कॉस्ट इनविजिबल रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। हर साल उसकी वैल्यू कम होती है, लेकिन ईएमआई फिक्स रहती है। कैश फ्लो प्रेशर कांस्टेंट रहता है, चाहे एसेट की वैल्यू गिर रही हो। अगर आप 50,000 रुपीस अर्न कर रहे हैं तो सिर्फ कार मेंटेन करने में हाफ इनकम के करीब कमिटमेंट हो सकता है। सवाल ये नहीं कि कार लेनी चाहिए या नहीं, सवाल ये है क्या आप स्टेटस खरीद रहे हैं या कैश फ्लो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अगला लेयर दिखाएगा कि जब सरप्लस ही कम हो तो वेल्थ कैसे बिल्ड होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आप डिसिप्लिन्ड हो भी जाएं तो क्या 50,000 रुपीस सैलरी स्ट्रक्चर में वेल्थ रियलिस्टिकली बिल्ड हो सकती है? मान लीजिए आप 5,000 रुपीस हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, हाइपोथेटिकल 10% एनुअल रिटर्न अज्यूम करते हैं, 20 साल तक बिना ब्रेक के इन्वेस्ट करें तो अप्रॉक्सीमेट कॉर्पस 38 to 40 लाख रुपीस के आसपास बन सकता है। पेपर पर यह नंबर इंप्रेसिव लगता है, कंपाउंडिंग का मैजिक यहीं से स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ मिनी रिवील ये है, कंपाउंडिंग सिर्फ तब काम करती है जब दो चीजें स्टेबल हों, टाइम और सरप्लस। 5,000 रुपीस इन्वेस्ट करने के लिए पहले 5,000 रुपीस कंसिस्टेंटली बचना जरूरी है। रियल लाइफ में क्या होता है, 1 साल मेडिकल इमरजेंसी आ गई, 3 महीने इन्वेस्टमेंट पॉज, किसी शादी में 1 लाख का कंट्रीब्यूशन, 2 महीने ब्रेक, जॉब स्विच के दौरान 3 महीने अनसर्टेनिटी, इन्वेस्टमेंट रुक गई। अगर हर 2-3 साल में कुछ मंथ्स का गैप आ जाता है तो 20 इयर्स का स्मूथ कंपाउंडिंग एक्चुअली 14 to 16 इफेक्टिव इयर्स बन जाता है। कॉर्पस ड्रामेटिकली रिड्यूस हो सकता है। और दूसरा फैक्टर, इन्फ्लेशन। अगर आज 40 लाख रुपीस का कॉर्पस फ्यूचर में 20 इयर्स के बाद मिले तो उसकी रियल परचेजिंग पावर आज के 15 to 20 लाख रुपीस के बराबर हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन इन्फ्लेशन रेट। इसका मतलब ये नहीं कि इन्वेस्टिंग बेकार है। रियलिटी ये है कि लो सरप्लस एनवायरनमेंट में कंपाउंडिंग का इंपैक्ट लिमिटेड हो जाता है।
₹50,000 सैलरी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम रिटर्न परसेंटेज नहीं है, प्रॉब्लम इन्वेस्टेबल सरप्लस का साइज है। जब सरप्लस छोटा होता है तो टाइम भी प्रेशर में आ जाता है, और जब टाइम और सरप्लस दोनों लिमिटेड हों तो वेल्थ बिल्ड होना मैथमेटिकली स्लो हो जाता है। इसी स्लो पेस का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट सबसे ज्यादा फील होता है। इंडियन मिडिल क्लास की फाइनेंशियल स्टोरी कभी इंडिविजुअल स्टोरी नहीं होती, ये हमेशा कलेक्टिव स्टोरी होती है। आप ₹50,000 अर्न कर रहे हैं, लेकिन उस इनकम पर सिर्फ आपका नाम नहीं लिखा होता। पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन होता है कि जरूरत पड़ने पर आप सपोर्ट करेंगे। अगर उनकी पेंशन लिमिटेड है या मेडिकल एक्सपेंस हाई है तो मंथली 5,000 to 10,000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन नॉर्मल बात है। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं, उनकी एजुकेशन फी या कोचिंग सपोर्ट भी आपके बजट का हिस्सा बन सकती है। एक सेमेस्टर फी 40,000 रुपीज हो तो वो एक साथ आपकी सारी सेविंग्स वाइप कर सकती है। फिर आता है मैरिज कॉस्ट। चाहे सिंपल फंक्शन हो तो भी 5 to 10 लाख रुपीस का टोटल एक्सपेंस अनकॉमन नहीं है। कई